विजेंद्र ओला जी मंच पर आए और अपना स्वागत भाषण पेश करें। हमारी राष्ट्रीय महासचिव सम्माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारे प्रभारी सम्माननीय सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, हमारे पीसीसी अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, सम्माननीय सचिन पायलट जी, बहुत सारे विधायक मंच पर बैठे हैं, वो सब लोग जिले के कोने कोने से किसान, मजदूर, ओबीसी, महिला, पुरुष, अल्पसंख्यक जितने भी सज्जन आप यहाँ पधारे हैं, आप सबको राम राम, नमस्कार, बहुत बहुत आपका अभिवादन है। मंच पर जितने भी अन्य जनप्रतिनिधि बैठे हैं उन सबका भी मैं अभिवादन करता हूं। अंत में माननीय मंच, आज आदरणीय प्रियंका जी ने और हमारे सभी नेताओं ने आपके प्रिय नेता रहे श्री शीशराम जी ओला की मूर्ति का अनावरण किया है। ये हमारे लिए बहुत संतोष की बात है। शीशराम जी ओला 8 बार विधायक रहे, 5 बार सांसद रहे और राजस्थान और दिल्ली में कई बार मंत्री रहे। उन्होंने 3 विद्यालय से इस संस्था की शुरुआत की थी, 3 बालिकाओं से। और पंडित जी का जो एक ध्येय था जवाहरलाल जी का कि एक बालक अगर पढ़ता है तो एक परिवार, एक सदस्य पढ़ता है, और एक महिला अगर शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए और जवाहरलाल जी की प्रेरणा से, इंदिरा जी की अनुमति से इस संस्था का नाम इंदिरा गांधी बालिका निकेतन रखा गया। यहाँ 58 साल पहले जो इस बाईं तरफ ये भवन दिख रहा है, इसका उद्घाटन करने के लिए आदरणीय इंदिरा जी आई थी। उस समय वो सूचना और प्रसारण मंत्री थी। उसके बाद कई बार जिले में आई। उसके बाद राजीव जी यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में आए। आदरणीय सोनिया जी यहाँ प्रधान अध्यक्ष के रूप में आई, 2-3 बार आई। चुनाव में प्रचार में दूसरे जगह भी हमारे क्षेत्र में प्रचार किया। और आज जहां से इस मंच पर हम बैठे हैं, कांग्रेस और के नेतृत्व की और हमारे गांधी परिवार की चौथी सदस्य आपको संबोधित करेंगे। प्रियंका जी ने एक संघर्ष का बीड़ा उठा रखा है, और वो चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे तेलंगाना हो, बहुत मनोयोग से इसमें लगे हुए हैं कि किस तरह से हम वहां हमारी कांग्रेस को मजबूती प्रदान करें और कांग्रेस को वापस सत्ता में लाएं। उसी कड़ी के तहत प्रियंका जी राजस्थान में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं, और आप यहाँ भी आपसे अपील करने के लिए, आपसे समर्थन मांगने के लिए यहाँ हाजिर हुई हैं। प्रियंका जी, ये वो इलाका है जहाँ किसान बहुतायत में रहते हैं, सैनिक बहुतायत में रहते हैं, जहाँ ओबीसी के लोग बहुत हैं और हमारे SC/ST के भाई हैं, अल्पसंख्यक भाई हैं। इन लोगों में आपके प्रति बहुत आस्था है, गांधी परिवार के प्रति बहुत आस्था है और कांग्रेस के प्रति बहुत आस्था है। पिछले चुनाव में भी शेखावाटी हमारा जो रीजन है, इसने कांग्रेस को अच्छा समर्थन दिया था। और अब हम मान के चलते हैं कि जो विशाल जनसमूह यहाँ है, आपको सुनने के लिए आया है, आपसे दिशा निर्देश लेने के आया है, ये निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेंगे और आपके आदेश को मानेंगे, आपके अनुरोध को मानेंगे। भाइयों, एक ऐसी व्यवस्था दिल्ली में है जो न किसान के हितैषी है, न सैनिक के हितैषी है, न अल्पसंख्यक के हितैषी है, न SC/ST के हितैषी हैं और न ओबीसी के हितैषी हैं। उनसे कोई मुस्तैदी से लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में, आदरणीय सोनिया जी के नेतृत्व में
और आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में और आदरणीय सोनिया आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में हम संघर्ष कर रहे हैं। मैं आप लोगों से आह्वान करूंगा कि आप यहां से ये संकल्प लेके जाएं कि हम प्रियंका जी के संदेश को घर घर पहुंचाएंगे और वो जो हमको जो भी आदेश देंगे उसकी हम अक्षर से पालना करेंगे। आप बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आए, न केवल आदरणीय ओला साहब को आपने अपनी श्रद्धांजलि दी, बल्कि प्रियंका जी और हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रति जो आपने समर्थन जाहिर किया है, मैं हृदय से आपका आभारी हूं, आपके सामने नतमस्तक हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब आपको सम्माननीय सचिन पायलट साहब संबोधित करेंगे। हम सबके नेता आदरणीय प्रियंका जी, हमारे मुख्यमंत्री परम सम्माननीय अशोक गहलोत साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, रंधावा साहब और आज के कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय ओला साहब, हमारे प्रभारी काजी साहब, अमिता जी, राठौड़ साहब, जिले के तमाम विधायकगण, नितिन सिंह जी, चंदेलिया जी, राजकुमार जी, रीटा जी, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और इस भव्य कार्यक्रम में मौजूद सभी किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, आदरणीय बुजुर्गों, मैं इस मौके पर सबसे पहले एक बार पुनः प्रियंका गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं झुंझुनू की इस पावन धरती पर। यह ऐतिहासिक जमीन है, शेखावटी का यह मुख्यालय झुंझुनू। यहाँ जैसा ओला साहब ने कहा, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, सभी यहाँ लोग आए और एक जुड़ाव और एक संबंध इस परिवार से बना हुआ है। आज स्वर्गीय शीशराम ओला जी की मूर्ति का अनावरण प्रियंका जी के करकलमों से हुआ है। ये अपने आप में इतिहास में एक और कड़ी जुड़ गई है। हर पीढ़ी का संबंध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, आप सब जानते हो, आज से 30 दिन के बाद राजस्थान की विधानसभा के चुनाव है। 25 नवंबर को वोट पड़ेंगे और प्रियंका गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया है उसमें उनका समर्थन करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए आप सब यहां पे आज मौजूद हैं। प्रियंका गांधी जी ने जो मेहनत करी है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, वो सभाएं कर रही हैं मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, राजस्थान में, वो टोंक में आई थी, दौसा में आई थी, आज झुंझुनू में आई हैं। और भी सभाएं होंगी, राहुल जी की होंगी, प्रियंका जी की होंगी। लेकिन हम लोगों ने इन चारों 5 विधानसभा क्षेत्रों में जो अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति लगातार मजबूत होती चली जा रही है। मैं आज हमारे पार्टी, हमारे परिवार से जो लोग नए जुड़े हैं, उन सबका स्वागत करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके आने से हमारी पार्टी को, कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा, दम मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो 9 साल का कुशासन दिल्ली से चलाया है, उसके हम सब गवाह हैं। कोई वर्ग इन्होंने छोड़ा नहीं, मध्यम वर्ग हो, सैनिक हो, किसान हो, नौजवान हो, हर व्यक्ति को झांसे में लेकर लगातार उसके ऐसी नीतियों का निर्माण किया जिससे लोग परेशान रहे, पीड़ित रहे। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए, 1.5-2 साल तक किसान दिल्ली को घेरे बैठे रहे, सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या करी। झुंझुनू के वो लोग, वो किसान जो इस नीतियों के खिलाफ थे, मुखर होकर अपनी बात को बोलते थे। अंत में केंद्र की सरकार को किसानों की डिमांड के सामने झुकना पड़ा और 3 काले कानून वापस लेने पड़े। राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने हमेशा नौजवानों की बात रखी है। नौजवानों को ताकत देने का काम, राजनीति की अग्रिम पंक्ति पर खड़ा करने का काम इन सब लोगों ने किया है। आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और साथियों, झुंझुनू में तो, शेखावटी में, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, शेखावटी में जो ताकत और मदद कांग्रेस पार्टी को मिली थी, उसी के दम पर हम लोगों ने सरकार बनाई थी। इसीलिए आप लोगों का दायित्व बढ़ जाता है। आपस के मनमुटाव बुढ़ाकर आज हमारा लक्ष्य दूसरा है। पूरा देश जानना चाहता है कि राजस्थान की जनता किस करवट बैठेगी। इन विधानसभा चुनावों के परिणाम से आने वाले देश की राजनीति तय होने वाली है।
इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह करें। 4.5 बंद कमरों में बैठे रहे, अब चुनाव आ गया तो रथों पर बैठकर यात्रा निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति राजस्थान में रही, सिर्फ आरोप लगाने की रही, उंगली उठाने की रही। आज तक मैं भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं, राजस्थान के लिए आपका विजन क्या है, रोड मैप क्या है? आप अगले 5 साल में प्रदेश को क्या देंगे? आलोचना करना, बेईमानी करना, लोगों को भड़काना, हिंदू मुसलमान की बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, ये तमाम बातें करते हैं। और हमारे कांग्रेस के साथी, हमने जो मैनिफेस्टो बनाया उसके आधार पर सरकार ने काम किया। खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की, सड़क की, स्कूल की, शिक्षा की, चिकित्सा की, इन बातों को लेकर हम आगे बढ़े हैं। और आज जनता ने मन बना लिया कि 30 साल की जो परिपाटी प्रदेश में कायम हो गई थी उसको तोड़ना है और 5 साल का जो मामला था उसको समाप्त कर सभी लोग भारी मतदान कर। और मैं तो उस मन से कहना चाहता हूं, भोला साहब, आपके यहां पे भाजपा ने उम्मीदवार दे दिए और पिछली बार जो जीत कांग्रेस पार्टी की हुई थी उससे बड़ी जीत इस बार जुलूस होने वाली है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। मैं आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि एक एक वोट कांग्रेस के निशान पर लगना चाहिए। ये हाथ का निशान कांग्रेस की पहचान है और प्रियंका जी के आह्वान पर हम सब लोगों को पहले से ज्यादा बहुमत शेखावटी जुलूस लेकर हम लोग आएंगे और कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाएंगे। मैं इस मौके पर पुनः प्रियंका जी का स्वागत करता हूं और आप सब लोग जो इतनी भारी तादाद में यहां पर आए, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, राम राम साहब।